हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सब। हम पढ़ रहे थे ज्योमेट्री में हमने ट्रायंगल ऑलमोस्ट कंप्लीट किया है। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, एरिया रिलेटेड प्रॉब्लम, सब कुछ हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो आज इस वाले लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा सिमिलैरिटी, कॉन्ग्रुएंसी, उसके अलावा एक दो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स में पढ़ाओगे जैसे कि बीपीटी है, मिड पॉइंट थ्योरम है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, उसके अलावा थेल्स थ्योरम है। तो मेनली हम फोकस करेंगे पहले सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी पर। देखते हैं कितना लंबा लेक्चर जाता है, तो उसी अकॉर्डिंग हम फिर आगे चलेंगे। राइट, तो चलिए जी, सिमिलैरिटी हम मेनली पढ़ेंगे ट्रायंगल्स को डील करके, और इसका यूज फिर हर एक फिगर में आप कर सकते हो। ओके, तो सिमिलैरिटी का साइन हम कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। हालांकि है कुछ इस तरीके से साइन, लेकिन मुझे आसानी इस तरीके से लिखने में होती है। तो आप घबराना नहीं, क्रिटिसिज्म नहीं करना है, टेंशन नहीं लेना। मैं ऐसे लिखूंगा, आप ऐसे खुद लिख लेना है, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं सिमिलैरिटी। तो सिमिलैरिटी का मतलब क्या हो गया, दो फिगर्स तभी सिमिलर हो गए जब उनकी शेप एक जैसी हो, साइज ऊपर नीचे हो सकता है, बड़ा छोटा हो सकता है, ठीक है, वो हो गई सिमिलैरिटी। कॉन्ग्रुएंसी होगी जब वो डिट्टो बराबर होंगे, सब कुछ बराबर होगा। तो सिमिलैरिटी को अगर हम डिफाइन करेंगे तो हम कैसे कहेंगे सिमिलर है कोई दो ट्रायंगल्स। तो कहता है टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ दे हैव सेम रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड इक्वल पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कि दो शेप्स, दो ट्रायंगल तभी सिमिलर होंगे जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। साइड्स इक्वल नहीं होंगे ना, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, और उनके एंगल इक्वल होनी चाहिए, एंगल जो हो गए वो इक्वल होनी चाहिए। अब जब हम सिमिलैरिटी लगाएंगे या कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे, मेनली मैं बात कर रहा हूं ट्रायंगल की, तो हमें एंगल पे फोकस करना पड़ता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पे फोकस करना पड़ता है। ओके, तो सिमिलैरिटी को फिर से समझने की कोशिश करेगी। मैंने क्या कहा, साइज में भी डिफरेंट, साइज अलग अलग हो सकता है, लेकिन शेप एक जैसी होती है, तो उसको हम कहेंगे सिमिलैरिटी। राइट, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो, ये एक सर्कल है और ये हमारे पास दूसरा सर्कल है। तो शेप इनकी एक जैसी है, और हालांकि इनका साइज डिफरेंट है, तो हम कहेंगे कि ये जो सर्कल है, दिस इज सिमिलर टू दिस वाला सर्कल, बड़ा वाला सर्कल। छोटा सर्कल इज सिमिलर टू बड़ा सर्कल। राइट, तो चलिए जी, इसी तरीके से मैंने दो ट्रायंगल बनाए, दो ट्रायंगल मैंने यहां पे लिए हैं। सपोज दिस ट्रायंगल इज ए बी सी एंड अनदर ट्रायंगल वी हैव डी ई एफ, डी ई एफ। ठीक है, तो सिमिलैरिटी कैसे लगाएगी, आप देख सकते हो कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, अगर मैं यहां पे लिखूंगा ए बी, ठीक है, और मैं लिखूंगा ये वाला साइड, और मैं मान लेता हूं कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, एंगल तो बराबर होनी चाहिए ना, तो इस एंगल के अपोजिट वाले साइड पे मैं फोकस इस तरीके से करूंगा। तो मैं कहूंगा सपोज ए बी बाई डी ई, तो यही हो गई विद रेस्पेक्ट टू एंगल। हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स लेते हैं दो ट्रायंगल्स का, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे सपोज अब ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो मैं बताऊंगा इसका कॉरस्पॉन्डिंग अपोजिट साइड ये है, यानी कि ए सी बाई इसका अपोजिट ये है डी एफ। तो इनका ये हो गए कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, साइड्स इक्वल नहीं होते हैं, याद रखना बेटा मेरी बात। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। राइट, और तो और सिमिलैरिटी में क्या होता है, एंगल इक्वल होते हैं, एंगल इक्वल होते हैं, एंगल हमेशा इक्वल होंगे। ठीक है, जैसे कि आपको यहां पे दिख रहा है एक ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल है डी ई एफ। तो आप यहां पे देख सकते हो कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक है, एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। ठीक है, अब इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को अगर हम पकड़ेंगे तो सिमिलैरिटी कैसे लगाएगी। देखो बेटा, अगर मैं इसको पढ़ सकता हूं ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में पढ़ोगा इसको, मेरी मर्जी में ट्रायंगल ए बी सी भी पढ़ोगा, और मैं इसको ट्रायंगल बी सी ए भी पढ़ सकता हूं, बी सी ए भी पढ़ सकता हूं। अगर मैं कहूंगा ट्रायंगल ए बी सी क्या ये सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ को, क्या ये सिमिलर है डी ई एफ को, आप बोलोगे सर हाँ जी ये तो सिमिलर है। लेकिन अगर मैं कहूंगा ट्रायंगल बी सी ए भी तो यही ट्रायंगल है ना, तो क्या ये सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ को, क्या ये सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ को, आप बोलोगे सर नहीं। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि हमें विद रेस्पेक्ट टू एंगल हमें सिमिलैरिटी लगानी होती है। ठीक है, तो यहां पे एंगल बी सी ए मैंने लिखा ना इस तरीके से, बी सी ए इस तरीके से मैंने लिखा ना, तो बी डी के इक्वल है, क्या बी डी के इक्वल है यहां पे, क्या बी डी के इक्वल है यहां पे, नहीं। ठीक है, यानी कि हमें एंगल साथ साथ रखने पड़ेंगे, ठीक है, तब जाके हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो इस एंगल पे फोकस करो,
ठीक है, ये क्या है 50 डिग्री, और इस एंगल पे फोकस करो, इस एंगल पे फोकस करो दोनों ट्रायंगल में। तो इसके अपोजिट यानी कि वर्टेक्स ए के अपोजिट ये साइड है BC, ठीक है, यानी कि BC डिवाइडेड बाय इस 50 के अपोजिट वाले साइड क्या है EF, EF, ठीक है, BC बाई EF ये बराबर होगा। अब इस 70 पे फोकस करो या 60 पे फोकस करो। 70 में फोकस किया तो मुझे मिला इसके अपोजिट AC, क्या मिला AC, और यहां पर भी आपको 70 पर ही फोकस करना पड़ेगा, तो मैं लिखूंगा DF, ठीक है, DF। ओके, तो आप समझ रहे हो ना क्या कर रहा हूं मैं। अब 60 पे फोकस करेंगे इस तरीके से, तो मुझे क्या मिल रहा है AB मिल रहा है, AB मिल रहा है। ओके, और डिवाइडेड बाई 60 पे फोकस यहां पे करेंगे तो मुझे DE मिल रहा है, DE मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को जज करोगे और बाद में बताओगे कि इनका रेशियो सेम है, ठीक है। तो अब आपने क्या समझा कि सिमिलर फिगर्स में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है एंड इक्वल, एंड एंगल जो है वो हमेशा और हमेशा इक्वल होते हैं। तो साइड्स अपोजिट टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इज कॉल्ड कॉरस्पॉन्डिंग साइड। कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का अपोजिट साइड, ठीक है। तो बस बात खत्म है, ये यहां तक है ना। मुझे उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया। चलिए जी, अब देखो हमें पता है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ BC बाई EF। ये ट्रायंगल इस तरीके से दो ट्रायंगल बनाना, फिर खुद देख लेना कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो क्या है ये BC बाई EF बराबर होगा AC बाई DF, वो बराबर होगा AB बाई DE। तो यहाँ तक अभी ये साइड्स है, ठीक है। अगर दो ट्रायंगल, अगर हमारे पास दो ट्रायंगल है, एक की हाइट है सपोज H1, और अगर ये सिमिलर है, अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है दूसरे ट्रायंगल की, उसकी हाइट है H2, ठीक है। तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट्स का रेशियो भी इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल होगा, ठीक है। इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर्स, ये एंगल बाइसेक्टर अगर हम डालेंगे दोनों में अगर एंगल बाइसेक्टर डालेंगे तो उसका रेशियो भी सेम होगा। मीडियन का भी होगा, इन रेडियस का भी होगा, सरकम रेडियस का भी होगा, एंड पेरीमीटर का भी होगा, ठीक है। यानी कि हर एक कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो यहाँ पे सेम होता है। क्या होता है, हर एक कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो यहाँ पे सेम होता है ना। तो लेकिन अगर हम एरिया की बात करेंगे, लेकिन अगर हम एरिया की बात करेंगे तो एरिया का रेशियो क्या होगा, तो आप बोलोगे कोई साइड या पेरीमीटर या हाइट, कोई भी जो आपको यहां पे दिख रहा है, इन सारी चीजों में कोई भी एक चीज उठाओ उसका स्क्वायर करो, तो वो होगा एरिया का रेशियो, वो होगा एरिया का रेशियो। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों है, एरिया के केस में स्क्वायर क्यों आता है, एरिया के केस में स्क्वायर क्यों आता है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो एरिया किसी भी ट्रायंगल का क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। एच ऊपर H1 है, H2 है, ऊपर BC है, यहाँ EF है, ठीक है। तो फिर अगर आप उसका रेशियो देखोगे, ठीक है ना, तो H1 का रेशियो किसके इक्वल है, यहाँ पे आप बोलोगे सर BC, तो हो गया ना, H1 की जगह हम BC भी लिख सकते हैं। H2 का रेशियो किसके इक्वल है, यहाँ पे आप देख सकते हो EF यहाँ पे। तो ये क्या है बेटा, इस तरीके से ये दो ट्रायंगल थे, ये इसकी हाइट है H1, ये इसकी हाइट है H2, ये है ABC, ये है DEF, इस तरीके से। तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया 1/2, बेस क्या है, बेस है BC इंटू हाइट है H1, यहाँ पे H1, इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट बेसिकली है। ओके, तो इतना अब आपको समझ में आया ना। तो H2 के बदले EF हम लिख सकते हो, तो इसीलिए ये स्क्वायर चढ़ जाता है, इसी तरीके से बात आई समझ। बाद में हम मीडियन का स्क्वायर करेंगे, बाइसेक्टर का स्क्वायर करेंगे, किसी भी एक डायमेंशन का स्क्वायर करेगी तो वो एरिया का मतलब रेशियो निकल के आ जाएगा। तो रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ इज कॉल्ड रेशियो ऑफ एरिया, ओके, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ एरिया बिटवीन टू ट्रायंगल्स, राइट। तो अब सिमिलर फिगर्स कुछ और भी बनते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो एक फिगर के अंदर दूसरी फिगर वो उसके साथ सिमिलर होती है ना, वो उसके साथ क्या होती है बेटा, सिमिलर होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप ये फिगर देख सकते हो ABC, क्या है, ट्रायंगल ABC दिख रहा है, ट्रायंगल ABC। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एंगल थीटा है, तो ये थीटा है ना। तो मैं क्या लगा रहा हूं, इस ट्रायंगल को बड़े ट्रायंगल के साथ, ये छोटू ट्रायंगल है ना, ये छोटू ट्रायंगल जो आपको दिख रहा है, इसको मैं बड़े ट्रायंगल के साथ कंबाइन मतलब देख रहा हूं, ठीक है, अपने नजरिए से। तो आप देख सकते हो कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, कितने हो गए, दो एंगल, और तीसरा एंगल तो कॉमन है, ये बड़े में भी है, ये छोटे में भी है। देखो छोटे में भी दिख रहा है ये वाला एंगल, और बड़े में भी दिख रहा है ये वाला एंगल, दिख रहा है कि नहीं दिखा, नहीं दिखा है।
अगर तीनों के तीनों एंगल इक्वल है ना दो ट्रायंगल्स में, तो वो क्या होते हैं, वो सिमिलर होते हैं, वो सिमिलर हो जाते हैं बाय ए प्रॉपर्टी। ये सिमिलर हो जाते हैं एंगल 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 प्रॉपर्टी। बात आई समझ? ए इज इक्वल टू कॉमन, यहाँ पे एंगल ए क्या है, कॉमन है दोनों में। ए बी सी इज इक्वल टू ए डी ई इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, एंगल ए बी सी बराबर है ए बी ई ए डी ई, और वो थीटा है गिवन है। थर्ड एंगल विल आल्सो बी इक्वल, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली खुद ही इक्वल होता है। जब दो एंगल इक्वल होंगे तीसरा खुद ही इक्वल हो जाता है। देयरफॉर वी कैन से ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ए डी ई। ठीक है, तो जब मैं लिखूंगा इस तरीके से ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ए डी ई, तो इसका मतलब हो गया ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, बी एंगल डी के इक्वल है, एंड सी एंगल ई के इक्वल है। ठीक है, तो सी एंगल इस ई के इक्वल है, ये देखो डी एंगल बी के इक्वल है, ये डी एंगल इस बी के इक्वल है, और ए तो ए के इक्वल है। तो इस तरीके से अब आप देख सकते हो कि सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट लग जाता है। बस सिमिलैरिटी को समझना है, तेज नजर रखनी है, तेज तरीन दिमाग रखना है, क्वेश्चंस तो फिर चुटकियों में सॉल्व होंगे। चलिए जी, सिमिलर फिगर्स एक और कॉन्सेप्ट में अब आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। अगर हम राइट ट्रायंगल के अंदर कोई परपेंडिकुलर इस तरीके से डालेंगे, तो वहां पे एक और राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। ठीक है, इफ वी मेक अ राइट एंगल ट्रायंगल इन अ राइट ट्रायंगल, देन बिग एंड स्मॉल ट्रायंगल आर ऑलवेज सिमिलर। तो यही ये कॉन्सेप्ट कहता है, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर हम दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे तो वो सिमिलर होते। अब बोलोगे सर कैसे, देखो बेटा, बड़े ट्रायंगल में देखो ये एंगल क्या है, आप बोलोगे सर 90 डिग्री, तो छोटे ट्रायंगल में देखो ये वाला एंगल क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, बड़े ट्रायंगल में अगर ये 90 है तो इस और इसका सम कितना होगा, 90 डिग्री। यानी कि अगर ये थीटा, बड़े ट्रायंगल में ये थीटा होगा तो ये होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि जब आप ऐड करोगे देखो एक एंगल है थीटा और दूसरा एंगल है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, थीटा से थीटा कट जाएगा तो 90 निकलेगा ना, 90 डिग्री। तो वही तो है क्योंकि सम 180 डिग्री होता है, एक एंगल 90 डिग्री है, बड़े एंगल में देख रहा हूं, बड़े एंगल में तो एक एंगल, ये एंगल तो 90 डिग्री है, तो यानी कि इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा, है ना। तो अब देखो छोटे ट्रायंगल को, ये 90 है, ठीक है, और ये थीटा है, दैट मींस ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है। अब देखो इसका एंगल एक 90 माइनस थीटा, तो इस छोटे ट्रायंगल में भी 90 माइनस थीटा दिख रहा है। यहाँ पे आप थीटा दोनों में कॉमन है, और यहाँ पे एक एंगल 90 डिग्री है, तो यहाँ पर भी ये 90 डिग्री बन रहा है, ये वाला एंगल। यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर हम दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे तो वो दोनों आपस में क्या होते हैं, सिमिलर होते। क्या होते बेटा, सिमिलर होते। तो इसी तरीके से ये एक और फिगर है, इसको भी बाद में आप देख लेना और समझने की कोशिश करना। अब हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी। क्या पढ़ेंगे बेटा, कॉन्ग्रुएंसी पढ़ेंगे। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या हो गया कि दो शक्लें या दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट तभी होंगे जब सब कुछ इक्वल होगा, जब उनमें सब कुछ इक्वल होगा। रेशियो वेशियो इक्वल नहीं है, सब कुछ इक्वल है। उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, उनका एरिया इक्वल होगा, उनकी मीडियन इक्वल होंगी, उनका बाइसेक्टर इक्वल होगा, उनकी इन रेडियस सरकम रेडियस सब कुछ इक्वल होगा। कुल मिलाकर अगर ये दो फिगर्स ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ कॉन्ग्रुएंट है ना, तो दैट मीन्स अगर मैं ये शक्ल उठाऊं इस पे रखूं, ये पूरा चिपक जाएंगे, हैं, एक दूसरे में समा जाएंगे, और ये एक ही दिखेंगे, ये एक ही दिखेंगे, इसका कोना तक बाहर नहीं निकलेगा। तो इसका मतलब है ये है कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है, सिमिलर तो ये होंगे ही होंगे, सिमिलर तो ये होंगे होंगे, और मैंने क्या कहा, सब कुछ इसमें इक्वल है ना, तो ये बराबर भी होंगे, यानी कि इक्वल एज वेल एज सिमिलर, बराबर होंगे और एक जैसे होंगे, तब जाके ये कॉन्ग्रुएंट कहलाए। बात आई समझ? बात आई समझ? अब कॉन्ग्रुएंसी हो या सिमिलैरिटी हो, दोनों केसेस में हमें एंगल का ख्याल रखना पड़ता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का ख्याल रखना। ठीक है, तो ये यहाँ पे ए ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ है ना, तो दैट मीन्स ए इक्वल टू डी, एंगल बी इक्वल टू ई होगा, एंगल सी इक्वल टू एफ होगा, ये इसका मतलब है। तो हम अगर ऐसे लिखेंगे इसको, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंड, यानी कि ये साइड, यानी कि कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई एफ डी, तो ये गलत तरीका है इस कॉन्ग्रुएंसी को दिखाने का। ठीक है, हालांकि ये भी वही ट्रायंगल है, ये भी वही ट्रायंगल है, लेकिन हमने एंगल की यहाँ पे हेरा फेरी करी।
ठीक है, जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है उनका ख्याल रखना पड़ेगा बोथ सिमिलैरिटी एज वेल एज कॉन्ग्रुएंसी में। ओके डियर, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी के यहाँ पे कुछ कंडीशंस है, कॉन्ग्रुएंसी के यहाँ पे कुछ कंडीशंस है। जैसे कि पहली प्रॉपर्टी है कॉन्ग्रुएंसी की, एस एस एस, अगर आपके पास कोई दो ट्रायंगल है, अगर आपके पास कोई दो ट्रायंगल है, तो अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है ना, ये है कॉरस्पॉन्डिंग साइड, देखो बेटा ये एंगल है ना, एंगल सी, ये तीन लकीरें दिख रही है, तीन लकीरें, एक दो तीन, तो ये एंगल एक दो तीन, तीन लकीरें, यानी कि इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये साइड है। ठीक है, यानी कि अगर ए बी बराबर होगा इस डी ई के, ठीक है, ए बी बराबर होगा डी ई, और इसी तरीके से अगर ये जो दूसरा एंगल मैं ले रहा हूं तो इसका मतलब ये है, और ये साइड बराबर होगा इस साइड के, ठीक है, और तीसरा साइड भी बराबर होगा, तीसरा साइड भी बराबर होगा, यानी कि तीनों की तीनों साइड बराबर निकले ना, तो इसका मतलब हो गया एस 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 प्रॉपर्टी से, यानी कि साइड 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 प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। ओके, तो अब दूसरी प्रॉपर्टी ये है एस ए एस, इसको हम कहते हैं साइड एंगल साइड, यानी कि दो साइड्स इक्वल होंगे, दो दो साइड्स इक्वल होंगे, और उन दो साइड्स के बीच वाला एंगल इक्वल होगा। ठीक है, ये क्या है अबोलुसर साइड, ये क्या है अबोलुसर एंगल, ये क्या है अबोलुसर साइड, तो क्या हुआ एस ए एस, तो एस ए एस साइड एंगल साइड वाली प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, बोला है या ना, समझ में आया कुछ? अब चौथी तीसरी प्रॉपर्टी ये है एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। ठीक है, यानी कि दो एंगल तो बराबर, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, दिस एंगल इज बीटा एंड दिस एंगल इज आल्सो बीटा, राइट, और इस एंगल और इस एंगल के बीच वाला साइड तो ये दिख रहा है मुझे, है ना, ये दिख रहा है मुझे, ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, तो इसका साइड ये दिख रहा है, क्योंकि इसका अपोजिट साइड ये आ जाएगा, इसका अपोजिट साइड ये आ जाएगा, तो वहां पे ये साइड रहा। ठीक है, ये साइड रहा, तो जहां पे आपको दो एंगल इक्वल होंगे और उन दो एंगल्स के बीच वाला साइड इक्वल होगा, तो इसको हम कहते हैं ए एस ए, एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से ये दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक, अब चौथा स्टेटमेंट है, चौथा पॉइंट है आर एच एस, इसको हम कहते हैं राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। तो फॉर एग्जांपल आपके पास कोई दो राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई दो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना बेटा, और उनका एक कोई एक साइड और हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज और कोई एक साइड अगर इक्वल है, हाइपोटेन्यूज और कोई एक साइड अगर इक्वल है, तो कोई एक साइड वो परपेंडिकुलर भी हो सकता है, वो बेस भी हो सकती है, इनके हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा वाला साइड, और दो में से रिमेनिंग दो में से कोई एक साइड, और एंगल तो ये खुद ही है ना 90 90, तो ये तो ऐसा वाला स्टेटमेंट बना, ये तो ऐसा वाला स्टेटमेंट बना, सॉरी ऐसा वाला स्टेटमेंट, तो ऐसी सेकंड वाली प्रॉपर्टी ये जैसे कि बनी, तो उस केस में भी क्या होते हैं, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है याद रखना, क्या रखोगे याद आरएचएस में, कि हाइपोटेन्यूज साइड इक्वल होना चाहिए और रिमेनिंग दो साइड्स में से कोई एक साइड इक्वल होना चाहिए दोनों ट्रायंगल्स में, तब जाके वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो अगर याद रहता है वेल एंड गुड, अगर नहीं रहता तब भी कोई मसला नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, अगर हम कोई लाइन डालेंगे, अगर हम कोई लाइन डालेंगे, और ये स्पेशल केस बनता है किसमें, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये बन जाता है स्पेशल केस, एक किस केस में, आइसोसेलेस ट्रायंगल में। ठीक है, स्पेशल केस, तो अगर हम कोई यहाँ पे लाइन डालेंगे, और अगर ये लाइन मीडियन भी है, अगर ये लाइन अगर मीडियन है, मीन्स ये इसको कट करेगी इस तरीके से इक्वल इक्वल पार्ट्स में, यहाँ पे डिवाइड करेगी इस लाइन सेगमेंट को, सपोज ये है ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, अगर ये मीडियन है तो ऑर्थो सेंटर यहाँ कहीं पे होगा, सॉरी ऑर्थो नहीं सेंट्रॉइड, ठीक है, सेंट्रॉइड यहाँ पे कहीं पे होगा, अगर ये मीडियन है, क्योंकि मीडियन हम सेंट्रॉइड में यूज करते हैं। इसी तरीके से अगर ये बाइसेक्टर है तो इन सेंटर भी यहीं पे होगा कहीं पे। ठीक है, और अगर ये परपेंडिकुलर है, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ऑर्थो सेंटर भी यहीं पे होगा, और अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी कि सर्कम सेंटर भी फिर इसी लाइन में होंगे। तो ये केस सिर्फ और सिर्फ आइसोसेलेस ट्रायंगल में रियल होता है, ट्रू होता है, कि सारे सेंटर्स एक ही सेम लाइन में आते हैं। अब ये सेंटर्स कौन से, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, मीडियन वगैरह, ये क्या होता है वो मैं आपको आगे क्लासेस में पढ़ाऊंगा सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल में। ठीक है, तो फिलहाल इतना ज्ञान काफी है, चलिए करते हैं हम स्टार्टिंग क्वेश्चन से। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आप मुझे बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा।
कहता है इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ वी हैव, कहता है दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल है, ठीक है, ये इस तरीके से दो ट्रायंगल है। वी हैव ए बी बाई डी एफ इज इक्वल टू बी सी बाई डी ई इज इक्वल टू ई सी ए सी बाई ई एफ। ये कुछ इस तरीके से ए बी सी, और मैं यहां पे रखूंगा डी ई एफ, डी ई एफ। तो अब हम सिमिलैरिटी को समझेंगे और लगाएंगे कॉन्सेप्ट, ठीक है। कहता है ए बी बाई डी एफ, ठीक है, देखो बेटा ये है ए बी और यहाँ पे है डी एफ, यानी कि ये साइड इस साइड के इक्वल है, ठीक है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, ठीक है। तो इसी तरीके से बी सी बाई डी ई, ठीक है, बी सी यहाँ पे है और डी ई यहाँ पे है, ओके। तो यानी कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, और तो और ये एंगल इसके इक्वल होगा, इस एंगल के इक्वल होगा, है ना। और फिर क्या है ए सी बाई ई एफ, ए सी यानी कि ये वाला, यहाँ पे मैं तीन लकीरें डालूंगा, ए सी बाई ई एफ, ई एफ है यहाँ पे, यानी कि ये इसके इक्वल है, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि ट्रू कौन सा है, सिमिलैरिटी अगर हम देखेंगे, क्या देखेंगे, सिमिलैरिटी देखेंगे। यहां पे देखेंगे एंगल ए, यहां पे हम देखेंगे ट्रायंगल, हम बोलेंगे ए क्या है यहाँ पे ये, ठीक है, और यहाँ पे दो लकीरें वाला एंगल कौन सा है, एफ, यानी कि ट्रायंगल एफ, ठीक है। फिर तीन लकीरें वाला है बी, यहाँ पे ये तीन लकीरें इस तरीके से मैंने डाली है डी। फिर क्या है यहाँ पे एक लकीर वाला है सी, तो यहाँ पे ये एक लकीर वाला कोण एंगल इस पे फोकस करेगी, यानी कि ई, ठीक है। तो ये दोनों सिमिलर होंगे, ये दोनों सिमिलर होंगे, ठीक है, ये दोनों सिमिलर होंगे। तो अब हमें कौन सा ऑप्शन ट्रू दिख रहा है, कि कौन सा है, ए बी सी, ए बी सी यानी कि बी सी ए डी ई एफ, डी ई एफ। ये देखो बी सी और ए, तो डी ई और एफ, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो इस तरीके से। अच्छा, आप ऑप्शन से इसको बना सकते थे, फिगर विगर बनाने की जरूरत ही नहीं थी। तो कैसे बना सकते थे, समझो बेटा, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, समझाना मेरा काम। देखो बेटा, ए बी बाई डी एफ, ठीक है, जहां पे आपको ए बी साथ मिलेगा, डी एफ साथ होना चाहिए। यहाँ पे ए बी दिख रहा है, क्या यहाँ पे आपको डी एफ दिख रहा है साथ, नहीं ना। यहाँ पे दूसरी और तीसरी प्लेस पे ए बी है, तो यहाँ पे ई एफ, यहाँ पे ये डी एफ दूसरी और तीसरी प्लेस पे होना चाहिए, नहीं है, तो दैट मीन्स ये ऑप्शन हट गया। तो अब देखो यहाँ पे डीई है, तो डीई है, और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग ऊपर बीसी है, तो यहाँ पे बीसी होना चाहिए, यहाँ पे तो बी ए है, तो ये भी हट गया। मैंने बोला ना एंगल पे हमें फोकस करना है, हमें किस पे करना होता है, एंगल पे फोकस करना, ठीक है। तो इसी तरीके से आप देखो डीई है यहाँ पे, तो डीई यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे तो ए बी है, यहाँ पे तो बी सी होना चाहिए ये वाला, तो नहीं है, तो ये ऑप्शन पे हट गया। आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब मैंने क्या कहा, सिमिलैरिटी के टाइम आपको एंगल पे फोकस करना पड़ेगा। चलिए एक और क्वेश्चन, इफ ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ आर सिमिलर सच दैट 2AB is equal to DE and BC is equal to 8 centimeter, then what is EF equal to? थोड़ा ग्रामर उधर इधर अजीब सा लिखा होता है, लेकिन इस पे आप फोकस मत किया करो, ठीक है। तो कहता है कि दो ट्रायंगल है ए बी सी एंड डी ई एफ, ये सिमिलर है, तो मैंने बनाई सिमिलर है ना। तो सच दैट 2AB इज इक्वल टू DE, कहता है हमारे पास है 2AB बराबर है DE, ठीक है, DE। अगर मैं रेशियो निकालोगा ए बी बाई डी ई का, ए बी बाई डी ई का रेशियो अगर मैं निकालोगा, तो वो निकलेगा 1/2, 1/2, 1/2 इसका रेशियो निकलेगा, ठीक है। यानी कि ए बी अगर 1 यूनिट है, तो डी ई यहाँ पे ये ई पॉइंट है, तो ये 2 यूनिट है। अब देखो इनके अगर ये दोनों सिमिलर है ना, तो हर एक चीज का रेशियो ये होगा, हर एक चीज का रेशियो ये होगा। कहते बी सी 8 सेंटीमीटर है, यानी कि ये वाली डिस्टेंस यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है, तो हमें बता रहा है कि ई एफ क्या होगा, यानी कि ये वाला क्या होगा, ई एफ, क्योंकि ये डिस्टेंस निकालनी क्या होगी, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, हर एक चीज 1:2 में होगी, तो यहाँ पे ये बी सी और ई एफ का रेशियो भी यही होगा ना बेटा। जो ई एफ देखो भाई साहब, ए बी ये तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड से ए बी बाई डी ई ये बराबर होगा, ये बराबर होगा क्या, बी सी कॉरस्पॉन्डिंग साइड है बी सी बाई ई एफ, है ना। तो मैथमेटिकली देखेंगे ए बी बाई डी ई क्या है, आप बोलोगे सर 1/2 बराबर होगा, बी सी कितना है, आप बोलोगे सर 8 सेंटीमीटर, और ई एफ कितना है, ये तो हमने निकालना है, ये तो हमने
निकालना है, बोलो हाँ या ना। तो अब आप देख सकते हो कि देयरफॉर ई एफ इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, दिस शुड बी योर करेक्ट आंसर। तो आप यहां पर भी देख सकते हो तो कि 1 यूनिट 8 के बराबर है, 2 यूनिट होगा 16 के बराबर, क्योंकि हर एक चीज 1:2 में होगी। तो इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी, 16 सेंटीमीटर। ये मेरे कहने का मतलब, ये मेरे कहने का मेन क्रक्स था। चलिए एक और क्वेश्चन बनाओ। कहते हैं द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स ABC एंड PQR आर 36 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। इफ PQ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर देन AB इज। कहता है दो सिमिलर ट्रायंगल्स है हमारे पास, सपोज दिस इज वन ट्रायंगल एंड दिस इज अनदर ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल में उधर इधर बना सकता हो, इस पे नहीं जाना। ठीक है, कहता है एक ट्रायंगल है सपोज ABC, ये है हमारे पास ABC, और दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास PQR। कहता है एक का पेरीमीटर है 36 सेंटीमीटर, इसका पेरीमीटर है 36 सेंटीमीटर। ठीक है, और एंड 24 सेंटीमीटर PQR का पेरीमीटर है 24 सेंटीमीटर। कहता है इफ PQ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, अगर ये यहाँ पे इस तरीके से 10 सेंटीमीटर है, कितना 10 सेंटीमीटर इस तरीके से, तो कहता है देन AB इज इक्वल टू व्हाट, ये डिस्टेंस आपको निकालना है, ये डिस्टेंस आपको निकालनी है। तो मैंने क्या कहा, इनके पैरामीटर का रेशियो भी इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल होगा। होगा कि नहीं होगा, आप बोलोगे सर हाँ जी। तो क्या होगा यहाँ पे, मैं आज इसको मान लेता हूँ P2 और इसको मान लेता हूँ P1, तो मैं बताऊंगा भाई साहब P1/P2 बराबर होगा AB AB/PQ है ना, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल होगा। P1 कितना है, आप बोलो सर 36, P2 कितना है, आप बोलो सर 24। ठीक है, इज इक्वल टू AB कितना है, आप बोलो सर वो तो निकालनी है हमें, वो तो निकालने हैं। और दूसरा PQ कितना है, आप बोलो सर 10 है, कितना है 10 है। तो आगे सॉल्व करेंगे, 12 से 3 बार, 12 से ही जाएगा 2 बार, और 2 से ही जाएगा 5 बार, और 5 दिया हो गया 15। देयरफॉर AB इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, कितना 15 सेंटीमीटर। AB कितना निकलेगा 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अब अगर आपको थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड होता तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते थे कि P2/P1 इस तरीके से इसका और इसका लेते आप, तो वो क्या होता, आप बोलो सर 2/3 बराबर होता। अब इसका ऊपर 10 है और नीचे आपको ए बी निकालना है, तो ये आपके पास ऑल्टरनेट अप्रोच हो सकता था। तो आप देख सकते हो कि 2AB बराबर होगा 10 या 30, और ए बी बराबर होगा 30/2 यानी कि 15। आप इसको भी ऐसे भी लिख सकते है ना। चलिए जी एक और क्वेश्चन बनाओ ये वाला। कहता है इफ ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF सच दैट एंगल A इज इक्वल टू 47 डिग्री, एंगल E इज इक्वल टू 63 डिग्री, देन एंगल C इज इक्वल टू। कहता है दो ट्रायंगल है हमारे पास, दो ट्रायंगल है, दिस इज वन ट्रायंगल एंड दिस इज अनदर ट्रायंगल। ठीक है, तो मेरी ड्राइंग पे नहीं जाना। ABC इज सिमिलर टू DEF, ये है ABC और ये है सपोज हमारा DEF। ओके, अब देख सकते हो आप ये दोनों ट्रायंगल है, तो सच दैट एंगल A इज इक्वल टू 47 डिग्री, यहाँ पे ये है 47 डिग्री, कितना है बेटा 47 डिग्री। एंगल E इज इक्वल टू 63 डिग्री, यहाँ पे ये है 63 डिग्री, कितना है 63 डिग्री। देन एंगल C इज इक्वल टू, एंगल C हमें बताना है किसके इक्वल। तो कैसे करना है आप अभी देख सकते हो कि ये 47 है। अब कहता है देखो ABC इस तरीके से ना, गंदी नजर से देखो भाई साहब, मुझे ये जरूरी बोलना पड़ता है, गंदी नजर ट्रायंगल DEF। ठीक है, A बराबर होगा D को, A बराबर होगा D को, दैट मींस ये एंगल 47 डिग्री होगा। फिर B बराबर होगा E को, B बराबर होगा E को, यानी कि ये एंगल 63 डिग्री होगा। ठीक है, तो कंडीशन इस तरीके से, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू DEF इस तरीके से, और C बराबर होगा ये, C किसके इक्वल होगा, C किसके इक्वल होगा, ये हमसे पूछा गया है, ये हमसे पूछा गया है। तो मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C अगर मैं कहूँगा तो वो कितना होगा 180 डिग्री।
ठीक है। एंगल ए कितना है, आप बोलो सर 47 डिग्री। एंगल बी कितना है, आप बोलो सर 63 डिग्री। एंगल सी हमें निकालना है, तो ये बराबर होगा 180 डिग्री। बच्चों की तरह समझा रहा हूं तो करो। ठीक है, 63 प्लस 47 कितना हो गया, 3 यहाँ चला गया, 50 50 तो 60 हो गया 110। सो देयर फॉर एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, that is angle C. Therefore angle C will be equal to 70 degree, and 70 degree is the correct answer, option second. समझ में आया, मगज में आया कुछ? बोलो। चलिए एक और क्वेश्चन बनाओ। कहता है इन द गिवन फिगर द मेजर ऑफ एंगल ए इज, ए एंगल का मेजर हमने बताना है, ए एंगल का मेजर हमने बताना है। हिसाब समझ में कुछ आ रहा है, मगज में कुछ आ रहा है? ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, सिमिलर नहीं है। ठीक है, क्या है बेटा, कॉन्ग्रेंट है। बताओ बताओ, कुछ नहीं करना है, ये 2x बराबर होगा इसके। ठीक है, अब देखो ना, थोड़ा सा मतलब ऑब्जर्वेशन पावर करो। ये 70 डिग्री है इस तरीके से, ये 70 डिग्री है, ये 7 सेंटीमीटर तो ये 7, ये 8 सेंटीमीटर तो ये 8 सेंटीमीटर, तो ये क्या है, साइड है, साइड है। ये क्या है, साइड है, साइड है। और ये बीच वाला एंगल क्या है, आप बोलोगे एंगल है। ठीक है, तो यहां पर भी साइड साइड एंगल। एस ए एस प्रॉपर्टी से क्या होते, कॉन्ग्रेंट होते कि नहीं होते? एस ए एस साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रेंट हो गए। ठीक है, क्या हो गए बेटा, कॉन्ग्रेंट हो गए। तो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, triangle ABC is congruent to triangle PQR. PQR. Therefore, we can say 2x, यानी कि ये एंगल जब इनके साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट है तो हर एक चीज इक्वल होगा। देयरफॉर एंगल ए में लिख सकता हूं, देयरफॉर एंगल ए शुड बी इक्वल टू एंगल पी। एंगल ए कितना है, 2x, वो बराबर है एंगल पी कितना है, x प्लस 20 डिग्री, x प्लस 20 डिग्री। इस x को यहाँ पे लाओ, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 20 डिग्री। x कितना है, 20 डिग्री। तो एंगल ए हमसे पूछा है, एंगल ए कितना है, 2x। ठीक है, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू 2x, वो कितना होगा, x की वैल्यू 20, तो 2x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 40 डिग्री। तो करेक्ट आंसर इसका ये है। तो इस चीज का ख्याल रखा करो, x की वैल्यू नहीं पूछी गई थी, एंगल ए की वैल्यू पूछी गई थी, वो है 40 डिग्री। और इतना लंबा नहीं लिखना होता है, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, सिंपली आपको पता चलेगा कि दोनों फिगर्स कॉन्ग्रेंट है। अब सीधा 2x रखोगे, x प्लस 20 के इक्वल, x की वैल्यू 20 मीनस 2x की वैल्यू 40, तो करेक्ट आंसर टिक करोगे, है ना। ये मैं जस्ट आपके मतलब नोट्स भी यहाँ पे साथ साथ प्रिपेयर कर रहा हूँ ताकि आपको बाद में रिवीजन करने में हेल्प मिले। चलिए जी, ये एसएससी सीजीएल 2019 टायर सेकंड का एग्जाम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रायंगल एबीसी डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन द साइड ए सी एंड ए बी रेस्पेक्टिवली। हमारे पास एक ट्रायंगल ए बी सी, शक्ल मैंने पहले ही बनाई रखी है क्योंकि टाइम लग जाता है ड्राइंग में, है ना। तो कहता है डी और ई दो पॉइंट से, डी और ई ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है ई। ठीक है, तो such that एंगल ए डी ई इज इक्वल टू एंगल बी। एंगल ए डी ई दिख रहा है, एंगल ए डी ई बराबर है ए बी सी, यानी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है? तो कहता है इफ ए ई इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ए ई 8 है, सी डी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, सी डी 3 है, डी ई इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर 6 है, एंड बी सी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर तो 9 है, देन ए डी इज इक्वल टू, यानी कि ये वाली लेंथ हमने निकालनी, ये वाली लेंथ एडी हमने निकालनी है। तो हम क्या लगाएंगे, सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। किस किस ट्रायंगल में लगाएंगे, यहाँ पे ये लेंथ निकालनी है ना, तो छोटी ट्रायंगल में हम लगाएंगे इस वाले ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है ना, छोटू ट्रायंगल जो आपको दिख रहा है, और बड़े ट्रायंगल में सिमिलैरिटी लगाएंगे क्योंकि इनमें सिमिलर है बहुत कुछ। आप बोलोगे क्या, देखो भाई साहब, ये एंगल तो कॉमन है, कॉमन एंगल, तो पहले कॉमन पे फोकस करेंगे। कॉमन एंगल का साइड क्या है छोटे वाले ट्रायंगल में, आप बोलोगे सर 6 है, कितना है, 6, आप बोलोगे सर 6, ठीक है, यानी कि ईडी है, तो मैं बोलोगे डीई बाई, हाँ जी, मैं बोलूंगा डीई बाई बी सी, डीई बाई बी सी। तो ये एंगल कॉमन है ना दोनों में, तो इसलिए मैंने कॉरस्पॉन्डिंग साइड, विद रेस्पेक्ट टू एंगल हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड डिसाइड करते हैं ना,
है ना, डी ई बाई बी सी बराबर होगा, ठीक है। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, ये वाला है, ये वाला है ना, ये वाला है, ये वाला है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो बस यही वाला हम ले लेंगे, है ना। तो क्या है, यहाँ पे ये वाला है 8, यानी कि पहले हम छोटे ले लेंगे ना, छोटे ट्रायंगल के। तो आप बोलोगे सर क्या है, ए ई है, ए ई बाई ये वाला क्या है, आप बोलोगे सर 3 प्लस ए डी, 3 प्लस ए डी। बस इतना आपने किया ना, तो काम तमाम हो गया इस सवाल का। अब देखो वैल्यूज पुट करनी, डी ई कितना है, आप बोलोगे सर 6, एंड बी सी कितना है, आप बोलोगे सर 9, है ना, इज इक्वल टू ए ई कितना है, ए ई कितना है, आप बोलोगे सर 8, और तो और आप बोलोगे सर 3 प्लस ए डी, एज इट्स हम लिखेंगे 3 प्लस ए डी। अब यहाँ पे अगर कटता है कुछ तो काटो, देखो 3 से कटेगा 2 बार, और 3 से कटेगा 3 बार, है ना, और 2 से कटेगा कितनी बार, 4 बार, 4 बार। सो क्या लिखेंगे हम, 4 या 12 यानी कि 12 इज इक्वल टू 3 प्लस ए डी, 3 प्लस ए डी। और ए डी की वैल्यू निकालेगी, देयरफॉर ए डी की अगर हम वैल्यू निकालेंगे, 3 यहाँ चला जाएगा, तो वहाँ 12 से सब्ट्रैक्ट होकर 9 रहेगा। ए डी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। विच ऑप्शन, अगर आपको दिख रहा है कोई, तो मुझे तो दिख रहा है सी। आपको बात आई समझ, सिमिलैरिटी कैसे लगाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एंड इक्वल एंगल और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को रेशो इक्वल रख के आपको सिमिलैरिटी का यूज करना है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ए बी सी डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन साइड्स ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली सच दैट एंगल ए डी इज इक्वल टू एंगल बी if AD is equal to 7 centimeter, BD is equal to 5 centimeter, BC is equal to 9 centimeter, then DE in centimeter is equal to, DE की लेंथ हमें ये वाली लेंथ निकालनी, ठीक है। कौन सी, ये वाली लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेगी, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल साइड्स पे फोकस करेगी, ठीक है ना। ये छोटा ट्रायंगल है और इसकी सिमिलैरिटी लगाएंगे हम बड़ा ट्रायंगल के साथ, ठीक है। तो ये है एंगल, इक्वल एंगल है, दोनों में कॉमन है ना, तो इस पे फोकस करेगी। तो मैं लिख सकता हूं छोटे में इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, डीई बाई बड़े में क्या है, आप बोलोगे सर बीसी, ये बराबर होगा, ये बराबर होगा। अब हम इस एंगल पे फोकस करेंगे, क्योंकि ये एंगल तो भी तो बराबर है, दैट मीन्स तीसरा एंगल अल्टीमेटली खुद ही बराबर होगा। इस तरीके से ये ऑटोमेटिकली खुद बराबर होगा तीसरा एंगल। तो छोटे में हम पहले लगाएंगे यानी कि एडी, एडी बाई, और अब बड़े में लगाएंगे क्या है, ए बी, ए बी। इतना जब मैंने किया बात खत्म। कैसे, देखो डीई कितना है वो तो हमने निकालना है, डीई तो हमने निकालना है ना। बीसी कितना है, आप लोग सर 9 है ना, इज इक्वल टू एडी, एडी कितना है, एडी कितना है 7, एडी 7 है, और तो और ए बी कितना है 7 5 हो गए 12, ठीक है 12। बस करो अब इसको सॉल्व, ये हो गया 3 3 9 और ये हो गया 3 चौक 12, ठीक है। तो बस कितना हो गया, देयरफॉर डीई इज इक्वल टू, डीई इज इक्वल टू 7 या 21/4, ठीक है 21/4, और 21/4 का मतलब होता है 5.25 सेंटीमीटर, 5.25 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन, सी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ, ये वाला क्वेश्चन कहता है, इन ट्रायंगल ए डी सी ई एंड बी आर द 2 पॉइंट्स ऑन द साइड्स ए टी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली such that angle ABE is equal to angle ADC if AE is equal to 6 cm, BC is equal to 2 cm, BE is equal to 3 cm and CD is equal to 5 cm, then AB plus DE is, बस AB plus DE की लेंथ हमने निकालनी, बाकी यही करना है। अब 2 मिनट खर्च करके ऐसी फिगर बना सकते हो, इतना मुझे पूरा का पूरा यकीन है। तो क्या करेगी, पहले कॉमन एंगल पे फोकस करेगी, पहले कॉमन एंगल पे फोकस करेगी। तो मैं लिख सकता हूँ BE, BE पाई, अब बड़े के साथ DC यानी कि CD बराबर होएगा, बराबर होएगा। हमें क्या निकालना है, ए बी निकालना है ना, ठीक है। हमें क्या निकालना है, ए बी निकालना है। तो यहाँ पे हम फोकस करेंगे इस एंगल पे, ठीक है, इस एंगल पे हम फोकस करेंगे। 1 मिनट, अगर मैं इस पे फोकस करूँ, हाँ चलो इस एंगल पे मैं फोकस करो, किस, ये वाले एंगल पे मैं फोकस करूँगा, छोटे ट्रायंगल में ये वाला। तो मैं लिखूंगा ए ई बाई, अब इस पे फोकस करेंगे बड़े ट्रायंगल में तो पूरा बड़ा आ जाएगा, यानी कि ए सी, ए सी का मतलब क्या है, ए बी प्लस 2, ए बी प्लस 2, ए बी प्लस 2, ये है बेटा इसका मतलब, ये है बेटा इसका मतलब। चलिए अब हम यहाँ पे ए बी का वैल्यू निकाल सकते हैं, किसका वैल्यू निकाल सकते हैं, फिलहाल हम ए बी का वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बी ई कितना है, आप बोलो सर 3, तो 3 में यहाँ पे लिख सकता था पहले, है ना।
इस तरीके से। सी डी कितना है, आप बोलोगे सर 5, तो 5 में इस तरीके से लिख सकता था, है कि नहीं है। तो ए ई कितना है, आप बोलोगे सर 6, तो मैं इस तरीके से इसको लिख सकता था। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 3 का ही 3, इस तरीके 3 का ही 3, 3 दूनी 6, 2 पचे 10। ठीक है, यानी कि 10 इज इक्वल टू ए बी प्लस 2, ए बी प्लस 2, यानी कि ए बी की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा वो निकलेगी 8 सेंटीमीटर। अब कैलकुलेशन वाला पार्ट तो आपको आता है ना, 8 सेंटीमीटर मुझे निकला ए पी। अब मुझे डी ई निकालना है, डी ई यानी कि ये वाला निकालना है। क्या निकालना है, ये वाला। बस वही मैं फोकस करूंगा, तो छोटा और बड़ा ट्रायंगल पे मैं फोकस करेगा। ठीक है, ए बी मिसाल के तौर पर मुझे ए बी कितना निकला है, ए बी यहाँ पे मुझे निकला 8 सेंटीमीटर। मैं फिलहाल ऐसे इसको लिख के चलता हूं। अब बस ऐसे ही करेंगे, छोटा और बड़े पे फोकस करेंगे, छोटे और बड़े पे हम फोकस करेंगे। या ऐसे में लिखोगा बी ई बाई डी सी बराबर होगा, बी ई बाई डी सी बराबर होएगा। तो अब इस एंगल पे फोकस करना है ना, तभी तो मुझे ये लेंथ निकलेगी पूरी। फिर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा इसको, है ना, फिर मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट। तो मैं लिखूंगा इस तरीके से, यहाँ पे ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, तो इस पे फोकस करूंगा, है ना। तो क्या लिखूंगा, ए बी बाई ये पूरा बड़े में, ए डी का मतलब हो गया 6 प्लस ई डी, 6 प्लस ई डी, इस तरीके से। बी सी बाई डी सी कितना है, आप बोलोगे सर 3/5, 3/5। और ए बी कितना है, आप बोलोगे सर 8, 8। अब यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं ऐसे लिखूंगा, आप नोट्स में खुद ही ठीक कर लेना इसको। तो ये कितना हो गया, तो देखो 3 6 18 प्लस 3 ई डी कितना हो गया, इस तरीके से 3 6 18 प्लस 3 ई डी इज इक्वल टू 5 8 और 40। ठीक है, देयरफॉर मैं लिखूंगा 3 ई डी इज इक्वल टू 40 माइनस 18 यानी कि 22। और ई डी की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो ये यहाँ पे 3 आ जाएगा। और मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है ए बी प्लस डी ई, ए बी प्लस डी ई मुझे फाइंड आउट करना है। तो वो कितना होगा, ए बी कितना है, आप बोलोगे सर 8, और डी ई कितना है 22/3। ठीक है, तो वो कितना हो गया, 22/3 आ रहा है, हाँ। 3 8 24 प्लस 22 होगी 46, 46/3, 46/3, ये वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, डिफिकल्ट नहीं था, बस 2 बार सिमिलैरिटी लगानी थी और कुछ नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन बनाइए, ये वाला सवाल सिमिलैरिटी पर ही है। कहता है इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल क्यू इज इक्वल टू 85 डिग्री, एंगल आर इज इक्वल टू 65 डिग्री, पॉइंट्स एस एंड टी आर ऑन द साइड्स पी क्यू एंड पी आर respectively, such that angle STR is equal to 95 degree, then the ratio of QR and ST is 9:5. If PQ is equal to 21.6 centimeter, then the length of PT की लेंथ हमने निकालनी। और ये जो सारी इंफॉर्मेशन है ये मैंने इस ट्रायंगल में फिल करी है। तो अब आपको क्या करना है, जस्ट सिमिलैरिटी लगानी है, ये वाले पे आपने सिमिलैरिटी लगानी है। ये वाले पे आपने क्या लगानी है बेटा, सिमिलैरिटी लगानी। ओके, चलिए लगा सकते हो कि नहीं लगा, चलिए देखो भाई साहब, हमें ये 95 एक एंगल दे रहा है ना यहाँ पे, ये 95, अगर ये 95 है तो पूरा ये 180 होगा, दैट मीन्स ये कितना होगा, ये कितना होगा, आप बोलो सर 85 डिग्री, 85 डिग्री। अब ये एंगल 85 है तो ये भी 85 यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, हो गई एक एंगल, ठीक है। अब ये एंगल तो कॉमन है इस छोटे ट्रायंगल में, और इस पूरे बड़े ट्रायंगल में ये एंगल कॉमन है, ये एंगल कॉमन है कि नहीं है, हो गए 2 एंगल। तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो गया, यानी कि ये 65 डिग्री हो गया, ये 65 डिग्री हो। अब हम लगाएंगे सिमिलैरिटी, क्या लगाएंगे, सिमिलैरिटी। हम क्या करेंगे, बड़े एंगल कॉमन एंगल पे फोकस करेंगे, यानी कि ये एंगल है ना इस पे फोकस करेंगे। तो पहले लेंगे छोटा ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो कि आता है एस टी बाई, अब इसी एंगल का बड़े वाले ट्रायंगल में कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, क्यू आर, ये इक्वल होगा, ये इक्वल होगा। अब इसका 65 के रेस्पेक्ट में देखेंगे साइड, ये जो कि हमने निकालनी है, क्या है पीटी बाई। अब इस 65 बड़े ट्रायंगल में देखो क्या साइड आ रहा है, पूरा बड़ा साइड लेना है, वो क्या आ रहा है, पी क्यू। बस आगे वैल्यूज पुट करो। नाउ एस टी क्या है, आप बोलोगे सर 5 है, और
क्यू आर क्या है, आप बोलोगे सर 9 है, ये इनका रेशियो है, ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको सर्कल में बंद किया है, ये एग्जैक्ट लेंथ नहीं है। और पी टी क्या है, वो तो हमने निकालनी है, वो तो हमने निकालनी है। और पी क्यू क्या है हमारे पास, पी क्यू हमारे पास है 21.6 सेंटीमीटर, 21.6 सेंटीमीटर। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18, कितने रहे 3, 3 3 यहाँ चले, 9 चुके 36, यानी कि 2.4 टाइम्स ये कट, 2.4 टाइम्स। तो देयरफॉर पी टी इज इक्वल टू 5 इंटू 2.4, 5 इंटू 2.4, तो कितना निकलेगा वो, 5 चुका 20, 2 केरी 5 दूनी 10, तो 2 हो गए 12, यानी कि 12 सेंटीमीटर, कितना 12 सेंटीमीटर, 12.0 यानी कि 12 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है इन ट्रायंगल ए बी सी डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बी सी सच दैट ए डी सी इज इक्वल टू बी ए सी, if CA is equal to 12 centimeter and CB is equal to 8 centimeter then CD is equal to CD, हमने ये वाली डिस्टेंस हमने निकाल ली, बस सिमिलैरिटी का खेल है और कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं है। बताओ भाई साहब, अगर आप सिमिलैरिटी लगा सकते हो तो लगाओ, अगर नहीं लगा सकते तो मुझे लगानी पड़ेगी, है ना, मुझे लगानी पड़ेगी। अब बेसिकली क्या करना है, बड़े ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के साथ सिमिलैरिटी हमने लगानी पड़ेगी, ठीक है। देखिए कि कॉमन कॉमन एंगल क्या है तो उस हिसाब से लगाएंगे, ठीक है। ये जो है ना, ये एंगल और ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग है, तो छोटे एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या आ जाएगा, डीसी, यानी कि सीडी भाई, तो बड़े वाले में क्या आ जाएगा, ये वाला, ठीक है, कितना है 12, 12, ये बराबर होगा, ये बराबर होगा, ये बराबर होगा। अब छोटे ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल में देखो, छोटा ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला काला एंगल देखो, इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, आप इसके अपोजिट साइड आप बोलोगे सर 12 है, 12। और बड़े में आप देख सकते हो, बड़े ट्रायंगल में ये काला एंगल तो इस एंगल के इक्वल है ना, तो इसकी अपोजिट साइड कौन सी बड़ी भुजा, आप बोलोगे सर BC, BC है ना, BC है कि नहीं है, यहाँ 12 के बाद ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो इस तरीके से BC की वैल्यू कितनी है, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, बस खत्म हो गया ये सवाल, क्या हो गया खत्म, 12 12 144/8, देयरफॉर सी डी इंटू 8 इस तरीके से हो जाएगा, बच्चों की तरह मुझे आज समझाना पड़ रहा है, 12 12 144, ठीक है। देयरफॉर सी डी की वैल्यू आपको निकालनी, वो हो जाएगी 144 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 8 कई 8, 8 8 64, 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। मैंने क्या लगाई, सिमिलैरिटी लगाई इन दो ट्रायंगल में, ठीक। आप इसकी फिगर कुछ इस तरीके से अलग अलग बना सकते हो ना, ये हो गया एक ट्रायंगल ये बड़ा, और ये हो गया ये छोटा वाला ट्रायंगल, इस तरीके से, है ना। फिर आप देख सकते हो कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है ना, तो ये एंगल यहाँ 12 सेंटीमीटर ये साइड है, और यहाँ पे ये 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये डिस्टेंस आपको निकालनी है? और ये क्या है, ये ABC, और ये क्या है आपके पास, ये है ADC, 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 है ना। तो और मैंने क्या बोला, मैंने आपको और क्या बोला था, और है कुछ यहाँ पे, हाँ जी, ये एंगल, एंगल B बराबर है इस एंगल के, इस एंगल के, बस सिमिलैरिटी मैंने लगाई, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को पकड़ के मैंने सिमिलैरिटी लगाई। यहाँ पे ये एंगल इस एंगल के इक्वल है ना, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक है, तो इसका मैंने ये लिया, इसका मैंने ये लिया, ठीक है, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक। फिर मैंने इसका ये लिया और इसका मैंने ये ले लिया, बात आई समझ। इस तरीके से मैं सिमिलैरिटी लगाता हूँ। तो आज मैं थोड़ा सा थक चुका हूँ, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अदर 2-3 थ्योरम्स। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, और मेहनत करते रहिए।